अब आर पार की लड़ाई के लिए हम मन बना चुके हैं। सरकारों ने केवल ग्राम रोजगार सेवकों को छलने का काम किया है। लखनऊ में एक बृहद आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन जितनी भी घोषणाएं की थी वो सब अधिकारियों के पोटली में बंद पड़ी हुई हैं। सरकार ने खुद की घोषणाएं करी हैं, उनको लागू करें, एचआर पॉलिसी को लागू करें। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भारत सरकार की योजना है जिसे मनरेगा कहा जाता है और मनरेगा के अंतर्गत ही लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है। ये काम ग्रामीण स्तर पे होता है और इसी के अंतर्गत आते हैं ग्राम रोजगार सेवक, जो कि पिछले 17 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं। लगातार सरकार को अपनी मांगों को लेकर जगाने का प्रयास करें, लेकिन इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2021 में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे वादा किया था कि इनकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन इतना वक्त बीत गया है, 2021 से 2024 आ गया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। और इसी के चलते ये जो ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, वादा निभाओ रैली के संबंध में और सरकार को एक बार फिर से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे हैं कुलदीप जी हैं और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बातें चल रही हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इतने लंबे समय से आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं और क्या कुछ सोच के रखा है अभी के लिए? हम लोगों ने अब आर पार की लड़ाई के लिए हम मन बना चुके हैं। लगभग 16 साल हम लोगों को नौकरी करते हो गया। ग्राम पंचायतों में उच्च मेरिट के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई, लेकिन चाहे वह सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट रही हो, आज चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, केवल सरकारों ने केवल ग्राम रोजगार सेवकों को छलने का काम किया है। अब पूरी तरह से ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आज कार्यक्रम की शुरुआत गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किए हैं और जल्द ही हम लोग आज जनपदों में धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हर जनपदों में माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहा है और हम लोगों ने कार्यक्रम बहुत बृहद तरीके से अपना लिया है और जल्द ही अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में एक बृहद आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग की कौन सी मुख्य मांगे हैं? हम लोग मुख्य मांगे ये हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणाएं की थी और हमारे सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि एचआर पॉलिसी दी जाएगी। एचआर पॉलिसी मतलब मानव संसाधन नीति, और मानदेय वृद्धि होगी। ईपीएफ है जो हमारा भविष्य निधि से जुड़ा हुआ मामला है, वो आपको मिलेगा समय से। और हमारी सेवा जो समाप्ति अभी ग्राम प्रधान के द्वारा की जाती थी, अब वो उपायुक्त श्रम रोजगार सेवक की सहमति से होगी। लेकिन जितनी भी घोषणाएं की थी वो सब अधिकारियों के पोटली में बंद पड़ी हुई हैं। ईपीएफ भी हमारे रोजगार सेवकों को नहीं मिल रहा। तमाम रोजगार सेवकों की मौतें हो चुकी हैं। मुख्य यह था कि अगर मरता है कोई तो ईपीएफ का लाभ मिलेगा, उसे 5 लाख की दुर्घटना बीमा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब दबा करके रखा गया। तो हम लोग मुख्य मांग यही है कि पहली बात तो कि जो सरकार ने खुद की घोषणाएं करी हैं उनको लागू करें, एचआर पॉलिसी को लागू करें, हमारा ईपीएफ हमको दें, हमारा मानदेय समय से मिले। पहले तो ये है मुख्य। उसके बाद में हमारी मुख्य मांग है कि जैसे हम लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 17 साल हो गए, 16 से 17 साल हो गए हैं। सभी संवर्गों की तरफ सरकारें देख रही हैं, रोजगार सेवकों की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस वजह से, जबकि हम ही लोग सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं। कोविड के समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी पीठ खुद ये माना कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया मनरेगा में, और प्रदेश को अवार्ड भी मिला कि सबसे ज़्यादा कोविड के समय में रोज़गार दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और सरकार भी मानती थी कि रोज़गार सेवकों ने नीचे अच्छा काम किया। अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारा पारिश्रमिक, हमारी जो मांगे उनको माने सरकार। हम लोग कुछ और अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। हम लोग तो वही मांग रहे हैं जो सबको मिल रहा है, मूलभूत सुविधाएं। हमें बीमा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। हम कहते हैं हेल्थ कार्ड हमें मिलना चाहिए। भाई जब आप सबको दे रहे हो तो हेल्थ कार्ड 5 लाख का बीमा हमको क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा ईपीएफ हमको मिलना चाहिए, हम हमारे खाते से काट रहे हो। अपना क्यों नहीं दे रहे हो? अपना अंश भी तो आपको देना चाहिए समय से, कि जो मरा है उसे तत्काल हम राहत कैसे देंगे। अब हम संगठन से चंदा लगाते हैं, उसके परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। जो काम सरकार का है वो हमारा संगठन कर रहा है। तो यही मांग है हमारी कि सरकार ने जो घोषणाएँ 2021 में स्वयं अपने द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, उन घोषणाओं को पूरा करें। हम और कुछ सरकार से नहीं मांग रहे। पहले तो ये अपनी घोषणाओं का अमल करे, उसके बाद जो बात होगी वो फिर टेबल पर बैठ करके अधिकारियों से बातें होंगी। लेकिन ये भी बार बार कहा जा रहा है कि ज़्यादातर समस्या अधिकारियों की वजह से हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं। हाँ, ये तो हर जगह पे आ रहा है। अधिकारी तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकारियों का रोल बहुत अहम होता है। अधिकारियों को स्वयं सोचना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं और एक बृहद मंच से की हैं, जहाँ पर 40 से 50 हज़ार कर्मचारी खड़ा हो, फोर्स खड़ी हो, तमाम उनके परिवार वाले खड़े हों।